फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम आ गया है और इस मौसम में गुड़ और तिल की गजक खाना कौन पसंद नहीं करेगा। यह गजक न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करने में हमारी मदद करती है। साथ ही ये हमारे आयरन की कमी को भी दूर करती है। और फ्रेंड्स, गजक तो आपने कई बार बाजार की खाई होंगी, लेकिन ये गजक बाजार वाली जो होती है ना, वो बहुत मिलावटी आजकल बनने लगी है। इस वजह से क्यों ना आप घर में ही गजक बनाएं जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके रेडी होगी। तो फ्रेंड्स, इस गजक को आप बहुत ही आसानी से अपने घर में बना के रेडी कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उपासना शर्मा आपका बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल तड़का ऑन टॉप में। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स और फ्रेंड्सों के साथ। साथ ही साथ आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए आपको ये गजक कैसी लगी। और आप ये गजक को ना ज़रूर बनाइए इस ठंडी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये गजक। चलिए बनाते हैं हम जयपुर की प्रसिद्ध शाही गजक। गजक बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 200 ग्राम के करीब तिल, जो कप से 1 कप करीब है। अब हमें इसको चटकने तक रोस्ट करना है। मैंने गजक बनाने के लिए सफेद तिल ली है, आप चाहें तो भूरी तिल्ली भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप इन तिल्लियों को लो फ्लेम में रोस्ट करिए ताकि हमारी तिल्ली जले बिल्कुल भी ना। फ्रेंड्स, एक खास ट्रिक है, जब भी आप तिल की गजक बनाएं, आप तिल को पहले तो कंटिन्यूशन में चलाते रहिए, क्योंकि तिल है ना फटाक से लग भी जाती है। एक तो फ्लेम मीडियम टू लो रखिए, दूसरा तिल को आप चलाते रहिए। जब तक हमारी तिल रोस्ट हो रही है, हम तिल के फायदे जान लेते हैं। सफेद तिल जो होती है वो तासीर में गर्म होती है, इसी वजह से हमें इसका सेवन ठंडों में करना चाहिए। साथ ही साथ सफेद तिल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई और कैल्शियम पाया जाता है। सफेद तिल पोषक तत्वों का भंडार है, इसलिए ठंडों में हमें सफेद तिल के लड्डू जरूर खाना चाहिए। किसी न किसी प्रकार से सफेद तिल हमें जरूर खाना चाहिए, चाहे आप लड्डू में खाएं, चाहे आप गजक में खाएं। देखिए, हमारी तिल जो है वो हल्के से गुलाबी कलर में आने लगी है और साथ ही साथ चटकने भी लगी है। अब हम तिल को निकाल लेंगे, इससे ज्यादा हमें तिल को भूनने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ आप कैसे पता लगाएं कि हमारी तिल परफेक्ट भुनी है कि नहीं। जैसे ही हम इसको मसलें तो ये देखिए, आप देख रहे हैं पूरा ये चूरा मच जा रहा है, मतलब हमारी तिल सिक चुकी है। चलिए, अब हम तिल को ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। चलिए, अब हम कुछ ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेते हैं। मैंने 20 काजू लिए हैं, हम इनको रोस्ट कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ काजू के कुछ हेल्थ बेनिफिट। काजू में कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जस्ता बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही ये हड्डियों को मजबूत करते हैं और काजू कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी हेल्प करता है, हार्ट को मजबूत करता है, साथ ही साथ डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। साथ ही थोड़े से काजू मेरे भुन चुके हैं, अब हम इसमें डाल लेंगे 20 ही मैंने बादाम ली है। बादाम को भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है अच्छे से। बादाम के गुण भी हम जान लेते हैं। बादाम खाने के अनगिनत फायदे हैं। इसके रोजाना खाने से हमारे हार्ट को स्वस्थ रखता है बादाम। साथ ही डायबिटीज को कंट्रोल करता है, बीपी को भी कंट्रोल करता है। साथ ही बादाम हमारी स्किन और हमारे हेयर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये मेरे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए, हम इसको निकाल लेते हैं। साथ ही मैंने 20 करीब पिस्ते लिए हैं, इसको भी हमें एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, क्योंकि पिस्ते बहुत जल्दी जल जाते हैं। इस वजह से पिस्ते के बेनिफिट भी मैं आपको बता देती हूँ। पिस्तों में विटामिन ए, कॉपर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत फायदा करते हैं। साथ ही ये खून की कमी को भी दूर करते हैं। आयरन होने की वजह से ये थकान भी दूर करते हैं। इसमें बहुत अच्छा आयरन पाया जाता है। पिस्ते हमारे रोस्ट हो गए हैं, अब हम पिस्तों को भी निकाल लेते हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ 20 किशमिश ली हैं, उसको भी हम रोस्ट करके निकाल लेंगे। मैंने बंद फ्लेम में किशमिश को रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि है ना किशमिश को हमें हल्का सा ही भूंजना है, ज्यादा भूंजने की जरूरत नहीं है किशमिश को, इस वजह से।
अब हम इन ड्राई फ्रूटों को भी अच्छे से ठंडा कर लेंगे। आप खास ट्रिक है, जब तक आपके ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ठंडे ना हो और आपका तिल अच्छे से ठंडा ना हो, आप बिल्कुल मत पीसिए, वरना तिल अपना ऑयल छोड़ देगा और ड्राई फ्रूट्स भी अपने ऑयल छोड़ देंगे और तिल का पेस्ट जैसे बन जाएगा। इसलिए आप पहले अच्छे से ठंडा करिए। देखिए मेरी तिल्ली पूरी ठंडी हो गई, बहुत अच्छे से ठंडी हो गई। जब तक आपकी तिल्ली बहुत अच्छे से ठंडी ना हो, आप बिल्कुल मत पीसिए। अब हम इसको मिक्सी में करके दरदरा पीस लेंगे। जितनी हमने तिल्ली ली है ना, उतना ही मैं गुड़ ले लूंगी। हम तिल गुड़ को एक साथ पीसने वाले हैं। हम चाशनी बना के गजक नहीं बनाएंगे इस बार। और गुड़ को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। सेगा गुड़ आप बिल्कुल मत लीजिए, दिक्कत करता है सेगा गुड़ इस वजह से। साथ ही साथ हम जान लेते हैं गुड़ के हेल्थ बेनिफिट। गुड़ को चीनी का वेस्ट ऑप्शन माना जाता है। गुड़ में नेचुरली मिठास होती है, साथ ही साथ गुड़ कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर है। साथ ही गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है और साथ ही साथ मांसपेशियों को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। अब हम तिल गुड़ को एक साथ पीस लेंगे और ध्यान रखिए आप पल्स मोड में पीसे, यानी आप मिक्सी को रुक रुक के चलाइए। हमें तिल्ली को दरदरा पीसना है, केवल दरदरा। देखिए हमारा तिल गुड़ पीस के रेडी हो गया है। अब हम निकाल लेंगे। अब हम इन ड्राई फ्रूटों को भी पीस लेंगे। देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे से दरदरे पिस चुके हैं। हमें दरदरा ही पीसना है इसको। साथ ही गजक को और शाही अंदाज देने के लिए हम 2 टेबल स्पून करीब मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला दीजिए आप, ताकि मिल्क पाउडर सारे में अच्छे से मिल जाए। आप इस तरीके से ना अच्छे से पूरे मिक्सचर को घिस लीजिए, ताकि गुड़, ड्राई फ्रूट्स और तिल और साथ ही जो हमने मिल्क पाउडर डाला एक दूसरे में अच्छे से मर्ज हो जाए। साथ ही मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं 2 टेबल स्पून करीब शुद्ध घी ऐड कर दूंगी, जिससे हमारा गजक का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। जब हमारा घी थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए, तब हम ये जो मिश्रण है उसको डाल देंगे। हमारा घी गर्म हो चुका है। हम इस मिश्रण को अब डाल देंगे घी में। साथ ही हमने घी डाला है, टेस्ट तो घी से बहुत ही अच्छा आएगा। साथ साथ इसमें जो शाइन आएगी, उससे हमारी गजक और भी प्यारी दिखने में लगेगी इस वजह से। अब हमें मीडियम फ्लेम में इसको भूंज लेना है अच्छे से। हम तब तक भूंजेंगे जब तक हमारा गुड़ अच्छे से इसमें मेल्ट ना हो जाए और घी भी हमारा थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तब हम इसको निकाल लेंगे जमने के लिए। आप ध्यान रखिए फ्लेम आप लो टू मीडियम ही रखिए, हाई फ्लेम में बिल्कुल भी मत पकाइए, क्योंकि और कंटिन्यूशन में चलाते रहिए, क्योंकि गुड़ बहुत ही जल्दी से चिपक जाता है इस वजह से। तो इस मिश्रण को 2 से 3 मिनट तक ही भूंजना है। और आप देखिए इसमें घी भी आने लग गया है और साथ ही ये डो जैसी कंसिस्टेंसी में भी होने लगा है। अब हम इसको निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे हम। अब हमें थाली को हम ग्रीस कर लेंगे। आप जिस भी चीज में जमा रहे हैं, पहले आप उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, फिर ही जमाइए। चाहे आप बर्फी ट्रे में जमा रहे हो या फिर इस तरीके से थाली में। मैं थाली में इस वजह से दिखा रही हूँ कि थालियां है ना मोस्टली घरों में मिल जाती हैं। अब हम डो को थाली में निकाल देंगे और साथ ही हमें फैला देना है इसको। अब आप है ना कटोरी से अच्छे से इस तरीके से चिकना कर लीजिए, अच्छे से चिकना हो जाएगा। साथ ही आप गरम गरम में आप इस तरीके से अभी कट लगा लीजिए, क्योंकि बाद में फिर है ना ये ठंडा हो जाएगा तो कट करने में दिक्कत होगी। देखिए मैंने एंड भी इनके क्लियर कर लिए हैं। अब ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे हम बर्फियों में। फ्रेंड्स अब हम है ना ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे ये अभी ही अच्छे से उसमें चिपक जाए। गार्निशिंग हमने ड्राई फ्रूट से कर ली। अब हम इसको आधा पौने घंटे हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे, फिर हम इसको निकालेंगे। लीजिए दोस्तों, मेरी एकदम टेस्टी हेल्दी तिल गुड़ की ड्राई फ्रूट्स वाली शाही गजक बनके एकदम रेडी है। और फ्रेंड्स ये इतनी सॉफ्ट है, नरम, मुलायम, क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स।
यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स और फ्रेंड्सों के साथ। साथ ही आप ये गजक को बना के ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये गजक कैसे लगी कमेंट सेक्शन में। मस्त रहिए, खुश रहिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी परिवार को खिलाइए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।